जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछली क्लास की तरह आज फिर 100 क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चनों का जो है निपटारा करने का यानी कि पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास की तरह अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास का जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी का क्लास जो स्पेशल चलाया जा रहा है उसका भी जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके अलावे आपको और कई सारी जानकारियाँ टेलीग्राम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चंस का हम फुल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ही पिछले वीडियो की तरह। जिस तरह हम पिछले क्लास में किए थे उसी तरह आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। स्टार्ट करने से पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। वक्त ने सिखा दिया, लोग भी बदल जाते हैं। बिल्कुल ही सही बात है। जैसे कि आप लोग अभी समाज में देखते हैं कि अगर अभी आप दोनों बराबरी में हो तो आपके लिए दोनों बेहतर है, दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है। अगर इन दोनों में से अगर कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है नौकरी लेकर, तब ये आदमी जो है इन आदमी को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगता है। इसको यानी कि दोस्ती में भी अब कुश्ती होने लगा है। दोस्ती भी नाम की मात्र रह चुके हैं। ये कहिए कि ये कभी नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दोस्त दोनों बराबर में तैयारी कर रहे हो तो अगर आप एक दोस्त अगर एक से आगे निकल जाता है तो उसको जलन होने लगता है। तो ये है, समय की बात है कि आप लोग हम चाहते हैं खुद अपना अपना मेहनत करें और आगे निकलें। समय किसी का नहीं होता है और एक दिन समय जो है सबका बदलता है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, बिल्कुल ही नई सेट है और अपडेट के साथ है। तो ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें और आने वाले एग्ज़ाम एसआई की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की हम बात करें तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बात कर लेते हैं IMF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर को किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर की हम बात करें किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सिस्टम और एप्लीकेशन, इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अब तीसरे क्वेश्चन की, भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली किस पादप की उपस्थिति परागकण एलर्जी का कारक होता है। तो परागकण एलर्जी का कारक होता है कौन। तो बात करते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है एलर्जी का कारण होता है। बात करते हैं 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने के नाम रहा है। तो किस फिल्म के नाम रहा है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह जो है कोड़ा के लिए रहा है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका जो है बात करते हैं बेस्ट फिल्म किस, तो हुआ था द पावर ऑफ डॉग जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है और बिल स्मिथ जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब बिल स्मिथ को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के समीप जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है। तो बात करते हैं बेंगलुरु है। अब बात करते हैं भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो बात करते हैं क्रिसिल, केयर, इकरा। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो राइट आंसर की तो डी इसका राइट आंसर, यानी कि सभी की सभी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर शब्द में VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि इसका पूरा नाम की हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट की, किस बांध्यकरण प्रक्रिया में डिम्ब वाहिनी नली यानी कि फिलिपियन ट्यूब का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। निकाल या बांध दिया जाता है। तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी जो होता है
तो ये महिलाओं का जो है नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अगर वहीं बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों की नसबंदी क्या होता है, वेसेक्टोमी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ए नंबर पुरुषों की नसबंदी है और सी नंबर बात करते हैं महिलाओं के लिए है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पे हम बात करते हैं कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे रहा है। अगर वहीं बात करते हैं अपना भारत की, तो अपना भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत रहा है 150वें स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ही याद रखने हैं, एक तो फर्स्ट और अपना भारत, बस यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर रहे थे बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा की हम बात करें तो भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 राज्यों से लगती है। तो चलिए इसके मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है अपना प्यारा भारत। ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश, तो यहाँ पे ये बांग्लादेश है। जितना वाइट है ना, वाइट भर जो है बांग्लादेश है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य है बांग्लादेश से वहाँ लगते हैं। तो पहला नंबर बात करते हैं पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। तो ये बांग्लादेश है और यह बांग्लादेश यानी कि पोता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनते हैं कि तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो ये त्रिपुरा है, देख सकते हैं तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। बाकी ये सारे के सारे नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 सिस्टर भी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो हम बात करते हैं यह जो करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। और आकलन समिति की बात करती है, प्राकलन समिति को ही आकलन समिति कहते हैं। इसमें कुल लोकसभा के ही सारे के सारे लोकसभा के ही मेंबर होते हैं और 30 मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 होता है किससे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ये दोनों दोनों मिलाकर जो है 22 मेंबर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें यहाँ पे दिया गया ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ये हुआ ए क्यू और ये हुआ बी क्यू। अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाते हैं तो उसका जो हम निकल के चला आएगा कितना, तो ए क्यू बी क्यू के फार्मूला को आप लगाते हैं तो निकालने के बाद जो है इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें हम बात करते हैं 6.8 और 3.1 बच जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 1 9 3 3 9, यानी कि बात करें तो 9.9 हो जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पदार्थ संकुचित कर लेता है और तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं जिसे, तो इसे जो है सिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है, तो हम बात करते हैं यह जो बन गई है कौन, डॉक्टर सारा गिल बन गई है। कौन, डॉक्टर सारा गिल। अब वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ है। कहने जितना नाम से जितना शरीफ लगता है उतना शरीफ है नहीं, तो ये आप ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं कार्डमम, यानी कि इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। नीलगिरी की बात करते हैं यानी कि क्या कहते हैं इसको, नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है ये होता है नीलगिरी पहाड़ी। ये आपको ध्यान, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है। तो सही मुख्यालय किसका, एक का दिया गया है, तो बात कर लेते हैं
WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। इसका राइट आंसर सही यानी कि सी राइट आंसर दिया गया है। अब बात करते हैं FAO की हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे दिया गया तो रोम में है, ये जेनेवा नहीं होगा। ILO का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे दिया गया है? इसका जो है ILO का मुख्यालय भी जेनेवा ही होगा, यहाँ पे रोम दिया गया है, यानी कि उल्टा यहाँ पे दिया गया है। अब बात है UNO का मुख्यालय कहाँ? UNO का न्यूयॉर्क है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यार्क दिया है। ये भी राइट आंसर नहीं दिया गया, ये गलत दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हम राइट आंसर सबका बता दिए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक लैपटॉप दुकानदार के पास 108 लैपटॉप, एक लैपटॉप दुकानदार के पास 108 लैपटॉप है, वह कुछ लैपटॉप को 10% लाभ पर और बची हुई लैपटॉप को 40% के लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार उसे सभी लैपटॉप पर 25% के लाभ होता है। तो 40% के लाभ पर बेची गई लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। तो लैपटॉप की संख्या की हम बात कर लेते हैं, कैसे निकालने हैं? तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसको निकालने हैं कैसे। तो सबसे पहले हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक से दिखता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसको निकालने कैसे हैं। तो यहाँ 10% का लाभ होता है तो क्या करेंगे? तो यहाँ 10% के लाभ पर जब दिया गया है तो यहाँ देखिए 10 लिख देंगे और उसके बाद कहता है क्या? 40% के लाभ पर, तो 40 लिख देंगे। रेशियो विधि से हम इसको निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों का जो है 25% लाभ पर जो है दोनों को बेच देता है। तो इसका जो है क्या होगा? इसका हो जाए 15 यहाँ पे, फिर इधर जगह 15। तो इन दोनों को हम कटा देंगे तो 15 1:1 निकल के चला आता है। 1:1 यानी कि 1:1 हो जाता है। अगर इसका आंसर निकालें तो अब कहता है 40% लाभ पर, 40% लाभ ये है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 2 हो गया। तो 108 लैपटॉप है, 108 बटे 2, तो 40 का भी मान 1 निकला है और 10 का भी मान निकला है। ये गुने 1 कर देंगे, तब इन दोनों को कटा देंगे। 54 गुने 1 करेंगे तो 54 आंसर को निकल के चला आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं स्त्री में आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 50 वर्ष की आयु में यानी कि 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि 50 वर्ष तक की आयु में जो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होते हैं वो बंद हो जाते हैं होना, मासिक धर्म होना, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम बात करते हैं इस स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति की हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक रामसर स्थल की हम बात करें तो सर्वाधिक रामसर स्थल की हम बात करें तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कितना है? तो 14 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो 75 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वर्ल्ड में पूछे सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें तो कितना है? तो 175 है था, अब बढ़ भी गया होगा। कहाँ पे? यूके यानी कि इंग्लैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है ब्रिटेन में। अब बात कर लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री उस समय तो उसके द्वारा किया गया। और रामसर स्थल की हम बात करें कहाँ पर है? ईरान में है। ईरान में रामसर स्थल है और प्रत्येक 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत जो रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूरा निचोड़ निकल के चला है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो जरूर आप मार के चले आएंगे। तो अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल की हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का हम बात कर लेते हैं, क्या परिणाम होता है? तो देश में निर्यात को बढ़ावा और आयातों का घटना होता है। यानी कि देश में जो निर्यात बढ़ जाता है लेकिन जो होता है आयात क्या होता है? घट जाता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन का यही कारण होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम पूछें मुद्रा का अवमूल्यन भारत में अभी तक में कितनी बार हुआ है, तो यानी कि कितनी बार हुआ है हम बात कर लेते हैं तो 3 बार हुआ है। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। तो कब कब हुआ है? 1949 में हुआ है पहली बार, और 1966 में हुआ है और 1991 में हुआ है।
ये आपको ध्यान रखें। 91 में एकमात्र ऐसा वर्ष है जिसमें 2 बार लगातार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, 1991 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं कि ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछ ले जाते हैं कितनी बार हुआ और कब कब हुआ, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1991 में यानी किस वर्ष में लगातार 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, तो ये 1991 में 2 बार हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विराट कोहली कि 11वीं पारी में 65 रन बनाता है, यानी विराट कोहली जो है 11वीं पारी में 65 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत स्कोर जो है 3 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। तो 11वीं पारी में इसका औसत क्या होगा? तो चलिए हम बात करते हैं इसका औसत की। तो चलिए विराट कोहली की अगर हम बात करें तो ये 11वीं पारी में कुल कितना रन बनाता है? 65 रन। तो 65 हम लिख दिए, ठीक है, 65 हो गया। अब यहाँ पे कहता है जिसके कारण उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में अगर वो 65 रन बनाते हैं, उसका स्कोर क्या होता है? 3 बढ़ जाता है। तो क्या होता है इसका माइनस कर देंगे, कितनी कौन सी पारी में 3 रन बढ़ जाता है? 11वीं पारी में 65 बना 3 रन बढ़ जाता है, तो 11 गुने 3 कर देंगे, तो इसको घटा देंगे तो 65 में 33, तो कितना आंसर निकल के चला आएगा? 32 हो जाता है। तो 32 जब निकल के चला आया तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि तो कितना 3 रन बढ़ जाए, कितना रन बढ़ता है? 3 रन। तो 3 रन को ऐड कर देंगे तो कितना रन आंसर चला आएगा? 35 आंसर इसका निकल के चला है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मानव शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं? तो कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है मानव शरीर में जो नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं? तो बात करते हैं 22 जोड़े होते हैं, बिल्कुल ही एक जोड़े होते हैं। और कुल कितने होते हैं मतलब मानव शरीर में क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं। अगर संख्या में पूछे तो 46, जोड़े में पूछे तो 23 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बिहार सरकार ने निम्न में से किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की करी है? तो बात कर लेते हैं यह जो बिहार सरकार के द्वारा करी गई है, तो 15 फरवरी को मनाया करी गई है। तो अब क्यों करा गया है 15 फरवरी को? क्योंकि 15 फरवरी 1900 कितना 1932 में 15 फरवरी 1932 ईस्वी में मुंगेर में 32 स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था। इसी कारण से यह दिवस मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किस राज्य में नहीं की गई है? तो उपरोक्त में से सभी बात करें तो हरियाणा में भी नहीं है जनजातीय समुदाय, चंडीगढ़ में भी और पंजाब में भी नहीं। अब तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दोस्तों जुकाम हो गया थोड़ा, इसके चलते जो आवाज़ में कुछ चेंजेस आ गए होंगे, तो मोटा आवाज़ थोड़ा लगता होगा। तो बहुत ही बड़ी ही दिक्कत होते हैं जुकाम होने के बाद, मतलब लगता है कि नाक काट के ही निकाल दें। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आवाज़ में हुए हैं, तो उसके अनुसार से हम मैनेज करके क्लास कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं करोड़ी या आमिल नामक अधिकारी किस मुगल शासन काल में था? करोड़ी या आमिर नामक अधिकारी किस मुगल शासन काल में था? तो हम बात करते हैं यह जो किस मुगल शासन काल में था, तो यह अकबर के शासन काल में था। अकबर की हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। अब जहांगीर की बात करते हैं, यह सोने की जंजीर से विख्यात है और स्थापत्य कला की काल जो कहा जाता है किसको? शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है? आपको पता ही है ये x प्लस एक्स और प्लस एक्स गुने एक्स बटे 100 कर देना। इस ट्रिक पे अगर बैठा देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा? तो 44 यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो वायरस के कारण हम बात करते हैं कौन सा रोग नहीं होता है, तो बात करते हैं हैजा नहीं होता। हैजा जो है दूषित पानी से रोग होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। बाकी सारे के सारे जो चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, सारे के सारे वायरस से होने वाला रोग है। अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है? सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला हम राज्य की हम बात करें
तो कौन सा है? तो मिजोरम है सर्वाधिक वनावरण वाला। और क्षेत्रफल में सबसे सर्वाधिक वन बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखें। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा। रामगंगा नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, इसे गंगा छुपा हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे जो यमुना की सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक की हम बात करते हैं, यह किसे कहा जाता है? तो यह कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये आपको पता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग का। तो यहाँ पे दिया गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में LORD को इतना लिखा जाता है तो इसी भाषा में एंड्स को क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है LORD। तो L को क्या लिखा गया है? 24 लिखा गया है। O को क्या लिखा गया है? 16 लिखा गया है। R को क्या लिखा गया है? 13 लिखा गया है। और D को क्या लिखा गया? 10 लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे यूँ बात करें तो यहाँ पे L में कितना, L का मतलब 24 है, तो 24 में यानी कि कितना जोड़ दें? 28 हो जाएगा। तो इसमें 4 L में और जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। और O में जो है कितना ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा 12। फिर इसमें R में कितना, फिर इसमें 15 और D में कितना, यानी कि 18 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम बात कर लेंगे कि एंट को कितना लिखा जाएगा। एंट की हम बात करते हैं इसका आंसर, तो इसमें हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ए की हम बात करते हैं राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ANTS इसमें क्या किया है? तो ए में जो है 27 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, यानी एक ही जोड़ रहे हैं। फिर इसमें क्या करेंगे? एन है, तो एन का मतलब क्या हुआ? तो इसमें दिया है तो एन में हम बात करते हैं 14 है, और टी में कितना 9 है, और एस में 8 है। इस तरह आपको जो है 28 को पुराने हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है एल्गी ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मक के परिवहन का नियमित साधन क्या है? तो नर युग्मक का जो है नियमित साधन की बात करें तो जल है। क्या है? जल। सौर अब बात करते हैं सौर कोरोना के अध्ययन के लिए इसरो ने भारत के किस पहले अंतरिक्ष मिशन को तैयार किया है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन को तैयार किया है, तो बात करते हैं यह जो तैयार किया है तो इसका नाम क्या है? तो ये बात करते आदित्य L1 जो है इसका नाम है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी की हम बात करें तो कौन सा बांध नहीं है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध जो हम बात करते हैं, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी बरगी, बाणसागर, ओंकारेश्वर ये तीनों की नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। अब बात करते हैं प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। निम्न में से कौन सा इस प्राइमेट उपसमूह में नहीं आते हैं? तो कौन से नहीं आते हैं? तो 36 की हम बात करें तो यह कौन इसमें नहीं आते, सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका डी जो है कंगारू नहीं आते। अब यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग, इसको पूरे करने हैं, तो फिर ब्लैंक्स को पूरे करने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं श्रेणी को पूरा करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि 4 है, 4 पे पहले क्यों करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐड को फिर 5 पे स्क्वायर कर दें, कितना हो गया? यानी कि यहाँ पे 64 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 14 8 यानी कि 89 हो जाता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको क्यू करेंगे, 7 पे जो है 7 पे क्यू करेंगे, इस पे स्क्वायर करेंगे, तो इसको ऐड करके क्या हो जाएगा? 352, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है डी नंबर क्वेश्चन कहता है 38 क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि से डैश होता है, कि हानि से हम बात करते हैं से क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके हानि की इफेक्शन क्या होता है। तो बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि आती है। ये तो वृद्धि आती है, ये तो भी मतलब गलत है। पादप उत्पादकता बढ़ती है,
ये भी तो नहीं होना चाहिए। पारितंत्र की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये भी तो गलत है। आप बात करते हैं आंसर की, तो उपरोक्त में से कोई जो है सही नहीं है, तो इसका राइट है कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ की हम बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग को कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग के जो है परमेश्वरन अय्यर सीईओ है। और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो अभी जो है सुमन बेरी के स्थान पर में जो है ये बदल चुका है, नाम आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं, यानी कि कमेंट करके बताना इसका कौन से है नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष तो पीएम होता है, ये तो फिक्स है, उपाध्यक्ष आपको कमेंट करके बताने हैं। बात करते हैं भारतीय, अब बात करते हैं भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का इतिहास की हम बात करते हैं किसने लिखा, तो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा के द्वारा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो यह जो है किस नगर की स्थापना करी थी, तो ये नांगलापुर की स्थापना करी थी, क्योंकि इसके माता का नाम भी नांगला, ऐसे कुछ है, नंगला देवी ही था, ये आपको ध्यान, नंगला देवी इसका नाम था। अब बात करते हैं उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को सही शब्द को क्रम को दर्शाता है। सही शब्द क्रम की हम बात करें तो ये कौन से जो है दर्शा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो कॉमन लेने हैं, यानी कि किन सब में जो क्या कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे SIN इसमें भी है, SIN इसमें भी है, और हम बात करते हैं ये दो हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में SING, लेकिन यू से पहले क्या आता है? यू से पहले जी आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तीन जो पहले होगा, एक तो होगा नहीं, ये तो ऐसे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इन दोनों में से हम बात करते हैं तीन आ जाएगा पहले। चलिए तीन दोनों में है, तीन तीन है, तो इस तरह हमको चुनने हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अब चलेंगे एस पे, एस के बाद आई है तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे भी है ओ, यहाँ पे भी है, तो इसका हम पता चल जा रहा है कि अब तीन के बाद जो है एक आने वाला है, तो तीन के बाद एक आ जाएगा, तो इस दो अक्षर से पकड़ा जा रहा है, तब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है तो क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा को अगर ऊष्मा में बदल देता है तो वह प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हम बात करते हैं जर्मनी के साथ किया है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टीन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़ है। अब बात करते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से, अब बात करते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? तो ईरान से जो है भारत में आर्यों का आगमन आने की सूचना जो है किसके द्वारा मिलता है, तो कि या किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं बोगजकाई अभिलेख से जो है प्राप्त होता है कि ईरान से जो है भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश की हम बात करें तो कनाडा है। कनाडा कितना है? तो इसकी तटीय सीमा की बात करते हैं 2,02,080 किलोमीटर है। कितना? 80 किलोमीटर। अब भारत की हम बात करें तो इसमें जो है 7,500 किलोमीटर इसका तटीय सीमा है। और तटीय सीमा के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे? 16वें क्रम पे। कौन से? 16वें क्रम में। ये आपके ध्यान रख रहे हैं। अगर हमें पूछे राज्य में यानी कि भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, सर्वाधिक लंबी किसका है? गुजरात का है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, तो ऐसा होने का क्या कारण है? ऐसा होने का क्या कारण है? तो बात करते हैं ऐसा होने का कारण की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब वायुमंडल अपवर्तन के कारण बात करते हैं 57th नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का पुरस्कार दामोदर मौजे को किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? तो दामोदर मौजे के हम बात करें इसको जो है 57 के लिए
किस भाषा के लिए दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोंकणी के लिए दिया गया था। वही बात करते हैं नीलमणि फूफन जो था यानी कि फूफन 56वें क्रम के दिया गया था, वो उसको दिया गया था किसके लिए, असमिया भाषा के लिए 56वें क्रम का, किसको, नीलमणि फूफन को, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला बंदरगाह की हम बात करते हैं, यह कहाँ पे स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, कांडला, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म में 5 महाव्रत में से कौन सा व्रत महावीर ने जोड़ा। तो महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ा था, तो बात करते हैं ब्रह्मचर्य जोड़ा था। कुल जो है 5 जो है महाव्रत दिया गया, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य था, जिसमें कि ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। अब 5वां क्या है, तो 5वां जो हम बात करते हैं सत्य है, क्या है, सत्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लिवरपूल शहर इनमें से किस नदी के किनारे बसा है। तो लिवरपूल शहर की हम बात करते हैं, इनमें से किस नदी के किनारे है, तो मर्सी नदी के किनारे, यानी कि लिवरपूल कहाँ पे है, यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जड़त्व किसके समानुपातिक है। तो जड़त्व की हम बात करते हैं किसके समानुपातिक है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। बात करते हैं I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था, तो हम बात करते हैं जो ईरान शामिल नहीं था। I2U2 में हम बात करते हैं कुल 4 देश शामिल है, तो कौन कौन से है, तो डबल आई की हम बात करते हैं, डबल आई से क्या होता है, तो पहले आई हो जाता है किसने, इजराइल, इजराइल, ठीक है, और अपना भारत, इंडिया। और 2 यू जो है, एक हो जाता है यूएई, यूएई, और दूसरा यू से मतलब हो जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार की हम बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हो, यह चूना पत्थर यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो नव संगठन की बात करते हैं, पीला आयोग जो है नव संगठन से 1857 क्रांति में संबंधित था। और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यही समय जो राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति जो स्टार्ट हुआ था इस समय। और बात करते हैं गवर्नर वायसराय की बात करें, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले वायसराय और अंतिम जो है लॉर्ड लॉर्ड जो है ये था लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय चाय यानी कि टी अनुसंधान का मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ पे है, तो ये जोरहट असम में है, क्योंकि असम सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन असम में ही होता है, इसीलिए यहाँ पे है। और कॉफ़ी की बात करें तो इसका कर्नाटक जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कॉफ़ी। या मसाला की बात करें तो केरल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से किसे उष्मागति का पहला नियम भी कहा जाता है। तो उष्मागति का पहला नियम की बात करते हैं किसे कहा जाता है, तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एशिया कप 2022 किस देश ने जीता। तो एशिया कप की हम बात करें 2022 की, तो यह जो है किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा कर जीता है, नल्ला यानी कि बेटे को हराकर, पाकिस्तान को हराकर जो है इसने जो है एशिया कप जो जीता है। अब बात करते हैं एशिया कप श्रीलंका ने कितना बार जीता है, छः बार जीता है, कितना बार, 6 बार, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो यह हुई है किससे, तो अरबी भाषा के मासिन शब्द से, किससे, मासिन शब्द से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव की हम बात करें तो यह था A.O. हुम था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता जो तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कुकी अंगी जनजाति कहाँ पाई जाती है। कुकी अंगी जनजाति की हम बात करते हैं जो मणिपुर में पाई जाती है। बात करें निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक होता है।
तो ये कौन होता है? तो ये माइका होता है। बात करें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के किसने लिखा है? पुस्तक को किसने लिखा है? तो हम बात करते हैं, यह लिखा है किसने? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। तो नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जो है भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के लिए हम बात करते हैं ये क्या आवश्यक है? तो यह जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार की प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जो है, तो आपको जो है प्रधानमंत्री जो निचली सदन का सदस्य यानी कि निचली सदन से चुने जाते हैं। अगर आप जो है किसी राज्यसभा से भी चुने जाते हैं, यानी किसी एक सदन का जो मेंबर होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको ये सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किस समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाएगी? तो हम बात करते हैं यह किसके द्वारा किया गया था? अरुणडेल समिति के द्वारा किया गया था। इस समय जो लॉर्ड की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी समय जो बंगाल को अलग करके जो है 1912 में जो है अलग करके, और 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। नहीं कि इससे पहले जो है 1911 से पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जल पक्षी के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है? तो इसके बात करते हैं नल सरोवर अभ्यारण्य जो है जल पक्षी के लिए विख्यात है। अब बात करते हैं भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? तो यह कौन से नियम की उदाहरण? तो बात करते हैं एवोगाद्रो नियम के उदाहरण है। अब बात करते हैं इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो बात कर लेते हैं, यह किया गया तो नई दिल्ली में किया गया। कोई विधेयक विधि बन जाती है जब क्या होगा? तो जब कोई विधेयक जो है विधि बन जाती है जब उसे लोकसभा में पारित हो जाए और जब राज्यसभा में पारित हो जाए। तो यह जब दोनों में जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का जब मोहर लग जाता है, मोहर अगर लग गया तब यह विधेयक यानी कि कानून बन जाता है। अगर दोनों सदन से पास हो गया और राष्ट्रपति का जो मोहर हुआ ही नहीं तो यह कानून नहीं बनता है, ये खत्म हो जाता है। ये आपको यानी कि कानून ये नहीं बनता है, कानून का रूप नहीं धारण कर पाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति भी जिक्र रहता तब तीनों हो जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बांडीबास के युद्ध 1760 में तो हुआ। बांडीबास का युद्ध जो बात करते हैं 1760 में जो हुआ, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसमें? बांडीबास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने किसको? फ्रेंच को हराया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? पतंगबाजी उत्सव के लिए मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है। ये जो मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी किया जाता है। अब बात करते हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते तो एक समान रहता है। बात करते हैं शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए किस आईआईटी ने अब आप प्रहरी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो आप प्रहरी मोबाइल ऐप की हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। बात करते हैं भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? जनहित याचिका की शुरुआत की हम बात करते हैं भारत में 1980 के दशक में हुआ था। और उस समय हम बात करते हैं न्यायाधीश की बात करते हैं पी.एन. भगवती के समय जो है पी.एन. भगवती के समय में जो है जनहित याचिका की शुरुआत हुआ। ये भी क्वेश्चन खूब कई बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन से नहीं है? 76 नंबर के क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसका जो राइट आंसर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राजा राम मोहन राय यानी कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये जो है गलत है। बाकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। अब आपको ये बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस आदमी है और बहुत ही चर्चित ही आदमी है, तो उसके बारे में कौन है तो ये आपको ना कमेंट करके जरूर बताना है। बात करते हैं सत्यम समिति किससे संबंधित है। सत्यम समिति की हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र नीति से। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बात करते हैं कितनी होती है, तो हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसमें कितना होता है अणु की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 6 होता है। तो अगर इसका हम रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट की CaH2CO3 होता है, हॉल ट्वाइस होता है। तो इसके बाद करते हैं कितना हो जाता है, इन तीनों को दोनों को करते हैं 3 दूनी 6 मिलाकर जो है ये 6 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के बीच संपन्न हुआ था। तो वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके, तो भारत और अमेरिका के बीच। जापान की बात करें तो जापान के साथ हो तो भारत के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ। श्रीनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो डेजर्ट नाइट की बात करें तो भारत फ्रांस के बीच। अब फ्लैग की बात करते हैं भारत और यूएई के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत के संविधान के भाग 3 को। अब भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं 35 जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्हीं से जो है भारत में कई सारे जो है मतलब संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स को शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो मुस्लिम आक्रमणकारी की हम बात करें तो यह जो नष्ट करने वाला था तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकनृत्य युग सही नहीं है। तो लोकनृत्य युग की बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो ये राजस्थान जो है ये दिया गया है, ये झूमर दिया, ये गलत है। झूमर जो है पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पंजाब में फेमस होता है और इन्हीं का दूसरा नाम जो है भांगड़ा भी कहा जाता है। इसे दूसरे नाम भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में डांडिया ये सही है, पंजाब में भांगड़ा ये भी सही है और महाराष्ट्र में लावनी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं डैश एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है किस अल्कोहल को जो है मौजूद तरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से। तो लवलीना बोरगोहन का संबंध की हम बात करें तो यह जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। और लवलीना बोरगोहन की हम बात करते हैं ये असम की है। इसका जो है घर जो है यानी कि इसका गृह, तो यह घर असम मतलब स्टेट में है। अब बात करते हैं ये एक मुक्केबाजी है मतलब बॉक्सिंग से प्लेयर है। कौन सा बॉक्सिंग प्लेयर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री की बात करते हैं एस.के. डे था। एस.के. डे जो है भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के पंचायती राज मंत्री था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है। तो राजनीतिक ढांचा की हम बात करते हैं किसको इंगित करते हैं, संघवाद का। इनमें से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। तो हॉकी की बात करें तो ये किसी संबंधित नहीं है। तो ये हुक जो है नहीं संबंधित है। हुक किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से। अब बात करते हैं जंग लगने के लिए किन 3 घटक होने अनिवार्य है। तो किन 3 घटक होने अनिवार्य होते हैं, तो लोहा, ऑक्सीजन और नमी, ये 3 चीज होने अनिवार्य होते हैं तभी जंग लगते हैं। बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता स्वंते पाबू का संबंध किस देश से है। तो इसे 2023 यानी कि 22 का जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये किस देश का है, तो स्वीडन का है। कहाँ का, स्वीडन का। अब बात करते हैं काका कालेकर आयोग का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन की बात करें तो 1953 में किया गया था। यह पिछड़ी वर्ग जाति से संबंधित, पिछड़ी वर्ग से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में जाना जाता है? तो सामाजिक परिवर्तन साधन के रूप में जाना जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। इनका राइट आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया ओपन की हम बात करते हैं इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत बात कर लेते हैं 1905 में किया गया था। तो सबसे पहले कौन खेला जाता है? वर्ष के पहले यानी कि पहले वर्ष के मतलब पहले में शुरुआत हुआ जाता है। पहले कौन से ओपन का शुरुआत होता है? इसका ट्रिक होता है अप वाह। तो एस हो जाता है कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत पहले होता है, तब होता है फ्रेंच ओपन, तब होता है विलियमडन ओपन और लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन। ये आपको ध्यान रखना है। साल के अंत में होता है, साल के पहले शुरुआत में अमेरिकन यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेज निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला इनमें से कौन है? तीसरी भारतीय महिला की बात करें तो ये हरनाज यानी कि हरनाज संतू है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो इसके विरुद्ध महाभियोग की हम बात करें तो ये सांसद लगा सकता है, एंड किसी भी सदन में जो है महाभियोग प्रक्रिया लाया जा सकता है। बशर्ते हम बात कर लेते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 61 के तहत। अगर हम बात करते हैं सदन में उपस्थित कुल यानी कि उस दिन जो है सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य उस दिन सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? तो विज्ञान एवं कला कौन जो है दोनों मानता है? तो बात करते हैं बियर्ड स्ट्रीट जो है दोनों मानता है। सामान्य आकृति संबंध विवरण में तीन राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो तीन राज्यों का सही अनुक्रम की बात करें चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति होता है। अब बात करते हैं किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है? तो जिसमें हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो इसे क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप है। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो सितंबर 2022 में किस शहर में आयोजित हुआ था? ये सूरत में आयोजित हुआ था और इसके किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह द्वारा, यानी मोटा भाई अमित शाह द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा आयोग आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर बात करते हैं इस पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। अगर PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।